अगर आपको भी लग रहा है कि आपने हर पॉसिबल पिज़्ज़ा बना लिया है और खा लिया है, या फिर आपको लगता है कि हर बार जब बच्चे पिज़्ज़ा मांगते हैं तो आपको उनको मैदा नहीं खिलाना, या फिर आपको पिज़्ज़ा जल्दी बनाना है और आपके पास पिज़्ज़ा को प्रूव करने का वक्त नहीं, या फिर अगर आपका मन जो है वो कंफ्यूज है कि चाट खाऊं कि पिज़्ज़ा खाऊं, दोनों कैसे खाऊं, तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और म्यूज़िक के उस पार मिलते हैं एक ऐसी रेसिपी के साथ जो आपकी लाइफ बदल देगी। नहीं बदली तो बस ठीक है। Rolling and action. तो बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि जब हमारी टोकरी चाट स्विट्ज़रलैंड गई और उसके बाद फिर वो इटली गई, तो जो बना ना उसको बोलते हैं ये क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा। आप समझे? आप बस कहानी कुल इतनी है। यानी कि क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको चाहिए क्रिस्पी पोटैटो, पोटैटो जो हम बाद में क्रिस्पी करेंगे। तो अब इस आलू के साथ दो काम हो सकते हैं। एक तो मेहनत वाला काम, जिसमें कि आप ये आलू लें, इसको पतला पतला स्लाइस करें और स्लाइस करने के बाद ये इसके बारीक बारीक लच्छे निकाल लें। ये तो है मेहनत वाला काम। और अगर आप मेरी तरह आलसी हैं और जल्दी में हैं तो कद्दूकश लीजिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि कद्दूकश में आपको लच्छे लंबे लंबे चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको लंबा लंबा खींचना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ताकि आपके जो श्रेड्स हैं, जितना लंबा आलू है उतने लंबे श्रेड्स आए। ठीक है जी। और आलू कौन सा यूज़ करना है? आलू यूज़ करना है पहाड़ी। ठीक है। जहाँ पर भी चाट की बात आती है या क्रिस्पी करारे की बात आती है, वहाँ पर आलू यूज़ करना है पहाड़ी। पहाड़ी आलू कौन सा होता है? जिसकी स्किन जो है ऊपर से खुरदरी होती है, रफ स्किन वाला आलू होता है। ठीक है। मैं बोल रहा था ना कि लखनऊ से बास्केट चाट चली, पहुंच गई स्विट्ज़रलैंड, इटली। तो बेसिकली क्या है, ये पोटैटो रोस्टी ऐसे बनाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, राइट। और रोस्टी जो है वो एकदम क्रिस्पी आलू की रोटी होती है, राइट। आलू का पैनकेक होता है क्रिस्पी, उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें डालते हैं, कभी उसके ऊपर चीज़ फॉन्ड्यू डाल देते हैं, चीज़ सॉस डाल देते हैं, सॉसेजेस के साथ खाते हैं। और वो जो रोस्टी है वो स्विट्ज़रलैंड की नेशनल डिश है। ठीक है। तो हम लखनऊ को ले गए स्विट्ज़रलैंड और बनाई एक रोस्टी, और उसके बाद उसको ले गए इटली, जहाँ पर रोस्टी के ऊपर हम कमाल करने वाले हैं। सारी चीज़ थोड़ी ना बताऊँगा, सब लोग बोलेंगे चलो स्किप करो स्किप करो। अब क्या करें रणवीर बरार, अब डालें इसमें ऑरिगेनो और डालें चिली फ्लेक्स, या फिर वो पिज़्ज़ा सीजनिंग जो हमेशा हमारे पास करोड़ों के हिसाब से आती है और अरबों के हिसाब से पड़ी रह जाती है। अब अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर इस बड़े बच्चे के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने मिर्च डाली है ठोक के। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, पैन को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आलू को बिछा देना है ऐसे, और थिक रखिए क्योंकि श्रिंक होगा सब कुछ, पानी उड़ेगा ना, तो इसके लिए रोस्टी को थिक रखिए। एंड डोंट वरी अबाउट द ऑयल। अगर आपको लगता है कि ऑयल ज़्यादा पड़ गया है आलूओं में, वो सब ऑयल पक के साइड में हो जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं बाद में। कम मत रखिएगा वरना कलर अच्छा नहीं आएगा फिर। ठीक है। अब क्या करना है, एक छींट है छोटा सा पानी का, थोड़ा मारना है छींटा, और इसको देना है ढक, बिल्कुल धीमी आंच पे। पानी का छींटा क्यों दिया? ताकि आलू जो है उसको पकने में हेल्प हो जाए। मेरी जो रोस्टी की मेमोरी है ना, सबसे अच्छी रोस्टी की मेमोरी है एक रेस्टोरेंट की, जहाँ मैं बहुत टाइम से जाना चाहता था। मैं वो फ़ोटो देखता था और फोटो में ही मंत्रमुग्ध हो जाता था, और उस रेस्टोरेंट तक जाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ, बिकॉज एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ। हाँ, चलिए। 1660 में एक मंक ने ना पहाड़ के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई, जो 1890 से एक वर्ल्ड फेमस रेस्टोरेंट है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने ये मेहनत करी थी 16 मई 2018 को। आपको दिखाता हूं। देखो, अच्छा खाना खाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब। हाँ, तो सबसे पहले तो केबल कार लेके जाना पड़ता है 12,000 फुट अबव सी लेवल,
और जब आप ऊपर पहुंचने वाले होते हैं ना, नीचे देखने में डर लगता है, ऐसा लगता है कि हल्की सी भी कहीं गलती से गिर गई ना तो भैया हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बट दैट साइट, मतलब दुनिया का कोई भी ड्रोन शॉट क्या दिखाएगा जो वो ट्रॉली दिखाती है आपको। 12,000 फुट की ऊंचाई पे ऐसे बर्फ मिस्ट पहाड़ों में घूमना पड़ता है। और लास्ट में आती है एक लंबी सी गुफा। 5 किलोमीटर चलने के बाद जब आप थके होते हैं ना, तो गुफा देख के खुशी भी होती है और डर भी लगता है। खुशी इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अब आप पहुंच चुके हैं, डर इसलिए कि भाई है तो गुफा ही ना। फाइनली ये दिख रहा है आपको? दैट इज व्हाट वी वर हियर फॉर। और हाँ, वो क्या गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। अगर बेईमान मौसम देखना है तो वहां जाइए। 1 सेकंड में बारिश, 1 सेकंड में बर्फ, 1 सेकंड में धूप। पूरी तैयारी करके जाइएगा और ना आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। कैसा लगा मेरा ट्रिप? इस रोस्ती के चक्कर में मुझे वो ट्रैक याद आ गया 5 किलोमीटर का, जो लाल रेनकोट पहन के किया था। कई बार क्या होता है ना, आप क्या खा रहे हैं वो तो ज़रूरी होता है, आप कहाँ खा रहे हैं और आपने वहाँ पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है, राइट। एक हिस्सा मैं मानता हूँ कि खाने का टेस्ट है, लेकिन एक बहुत अहम हिस्सा खाने का एक्सपीरियंस भी है, और वो नहीं भूलता मेरे को। तब से वो मेरे दिमाग में अटका हुआ था कि रोस्ती रोस्ती रोस्ती, कि सबको कैसे मैं वो रोस्ती और उसका जादू दिखाऊं कि सब लोग घर पे बनाएं। तो मैंने कहा एक काम करो, पिज़्ज़ा का स्कूटर पकड़ो, उसके ऊपर रोस्ती बैठा दो, सबको पसंद आएगी। पिज़्ज़ा के लिए शिमला मिर्च, कैप्सिकम और थोड़ा अनियन डाल देता हूँ। अभी एक साइड से क्रिप्सी कर लिया इसको, ठीक है। अब इसको दूसरी साइड हम धीरे धीरे क्रिप्सी करेंगे टॉपिंग्स के साथ, ताकि जब तक चीज़, वेजिटेबल्स, सॉस ये सब पके, तब तक साथ में हमारा पोटैटो पिज़्ज़ा क्रिप्सी भी हो जाए। सब्जी जो आपकी श्रद्धा हो, बेबी कॉर्न, मशरूम, ये सब मैंने लिया। सब्जी में डाला थोड़ा नमक, ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल, थोड़े चिली फ्लेक्स, ठीक है जी। तो पिज़्ज़ा का बेस रेडी हो गया हमारा, ये आलू का क्रिप्सी। उसके ऊपर अगर आपको ओरिजिनल अच्छा घर पे बनने वाला पिज़्ज़ा सॉस देखना है तो मेरी तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी में है। यहाँ पर मैं झटपट क्विकली केचप यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप पहले कम डालते आलू तो अब तक आलू जो है बहुत पतला सा जाला बन चुका होता है, इसलिए आलू मैंने ठोक के डाला है। इस पिज़्ज़ा में आप समझ लीजिए कि एक बड़ा या लगभग 2.5 मीडियम आलू जा चुका है। अब खुशबू से पड़ोसियों को ये लग रहा हो कि भाई एकदम आज जो है ना वो एकदम क्रिप्सी आलू की चाट बन रही है रणवीर के यहाँ। लेकिन हमें पता है कि हम लखनऊ को स्विट्ज़रलैंड लेके जा चुके हैं और अब वो इटली पहुँचने वाला है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉस ऐसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। अरे अगर हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च है क्या? होए होए होए, अब हुई ना, अब आ गया पूरा लखनऊ मीट्स स्विट्ज़रलैंड मीट्स इटली। अब लगाओ ढक्कन और लो प्रभु का नाम, मतलब सफाइयाँ कर लो, सफाई करते करते ले लो प्रभु का नाम। जब हम लोगों ने काम शुरू किया ना तो हमारे एक शेफ़ थे, तो वो बोलते थे शिवराजे कि चलो प्रभु का नाम लो, मतलब सफाई करने का टाइम आ गया। तो दूर से आवाज़ आई थी, अरे वो शेफ राजे का प्रभु का नाम लेने का टाइम हो गया। तो सारे हम लोग ट्रेनी भागते थे, हमको पता था कि प्रभु का नाम लेना मतलब सफाई करनी है। तो साथ साथ खाना बनाइए, साथ साथ प्रभु का नाम लीजिए, वो बड़ा ज़रूरी है। नाइस, हो गया जी ब्यूटीफुल काम। देखो आ रही आवाज़ वो यूट्यूब वाली क्रिप्सी। ये देखो जी, ठीक है। नीचे का माहौल दिखाएं आपको, इधर आ जाओ लाइट में ना, अच्छे से शॉट भी आते हैं लाइट में।
मतलब क्रिप्सी बोले तो क्रिप्सी। एक चीज का ध्यान रखना है कि लखनऊ मीट्स स्विट्जरलैंड, मीट्स इटली, मीट्स बॉम्बे, मीट्स टेस्ट, मीट्स एवरीथिंग। ध्यान किसका रखना है? हाँ, आलू में नमक ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो कुल मिला के चीज़ में भी नमक, इसमें भी नमक, उसमें नमक ज़्यादा हो सकता है। डन। मैं ही खाऊंगा, आप नहीं खा सकते, आपको बनाना पड़ेगा। मैं तो मस्त हो गया, मेरे लगा कैमरे वैमरे बंद हो गए। पंजाब में कहते हैं ऐंत पटाखा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दीजिए।